नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। आज मैं नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए एक विशेष विषय पर बात करूंगा। विषय है आरक्षण का षड्यंत्र। मेरा सवाल है, क्या मूल भारतीय समाज आरक्षण के षड्यंत्र में फंस गया है? और मैं इसका जवाब खुद ही देना चाहता हूँ। हाँ, मूल भारतीय समाज आरक्षण के षड्यंत्र में बुरी तरह फंस गया है। आरक्षण से कभी भी स्वातंत्र्य नहीं मिलता, न समता आती है, और बंधुत्व का निर्माण करना तो दूर की बात है। आरक्षण की शुरुआत आधुनिक काल में चाहे जैसी रही हो, कोई खुद को आरक्षण का जनक कहता हो, कुछ भी हो, पर भारत में, हिंदुस्तान में जो आरक्षण निर्माण हुआ है वो जाति और वर्ण को मजबूती देने के लिए ही निर्माण हुआ है। आरक्षण तब शाहू महाराज ने अपने राज्य में देने की बात की जब उनके ध्यान में ये आया कि ब्राह्मण यूरेशियन वैदिक धर्मी ब्राह्मण उनका पुजारी उन्हें शूद्र मानता है। वैदिक ब्राह्मण धर्म के वेदोक्त मंत्रों पर उनका कोई अधिकार नहीं। वो जो पुराणोक्त मंत्र है उसी से उनकी जो दैनिक व्यवहार है, पूजा पाठ स्नान आदि, उन्हीं मंत्रों को बोलकर किया जाएगा। ऐसा जब ब्राह्मणों ने, यूरेशियन वैदिक धर्मी ब्राह्मणों ने उनको, उनके राज्य में उनके पुरोहित थे, जब बताया, तब उनके ध्यान में थोड़ा आया कि वो वैदिक ब्राह्मण धर्मी नहीं है, और उन्होंने अपना क्षत्रिय या छात्र धर्मपीठ बनाने की, थोड़ी अलग धर्मपीठ बनाने की कोशिश की, पर उसमें भी वो वैदिक वेद और जो संस्कृत भाषा है उसकी शिक्षा उस धर्मपीठ के माध्यम से, खासकर मराठा समाज को देना चाहते थे, और मराठा समाज को वो छात्र या क्षत्रिय कहकर उनका अलग धर्मपीठ बनाना चाहते थे। पर जिस ग्रंथों का वो अध्ययन और भाषा का अध्ययन उस पीठ में वो चाहते थे, वो वेद और संस्कृत भाषा थी। उनका ये धर्मपीठ आज भी कहीं है, वो कितना आगे बढ़ा मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने फिर दलित समाज, अस्पृश्य समाज को अपने राज्य में कुछ आरक्षण देने की तरतूद की। ये मैं मानता हूँ ये आरक्षण जाति पर आधारित था, वर्ण पर आधारित था, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग शाहू महाराज को बहुत ही दयालु राजा भी कहने लगे, आरक्षण के जनक भी कहने लगे।
ये बात आगे बढ़ते बढ़ते जब देश की स्वतंत्रता की बात आई और गोलमेज परिषद 1, 2, 3 जब हुई, तो उसमें डॉक्टर आम्बेडकर ने जो दलितों के अस्पृश्यत के नेता करके खुद को प्रस्थापित करना चाहते थे, मानते थे, उन्होंने कहा गांधी जी दलितों के नेता नहीं है, डिप्रेस क्लास के नेता नहीं है, शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं है। आम्बेडकर ने कहा मैं नेता हूँ इन समाज का, और ये जो समाज है उसके लिए उन्होंने, जब स्वतंत्र देश को स्वतंत्र देने की बात हो रही थी, तो रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली होती है उसमें स्वतंत्र मतदार संघ मांगा, 2 मत का अधिकार मांगा, स्वतंत्र मतदार संघ और 2 मतों का अधिकार। स्वातंत्र्य के बाद में भी कुछ समय 2 मतों का अधिकार या 2 मतदार संघ, राखीव मतदार संघ और दूसरा सामान्य मतदार संघ, ऐसे 2 जो है खासदार कुछ समय के लिए चुने गए। बाद में इसमें बदलाव किया गया कि आरक्षण जो है स्वतंत्र होगा, वो सामान्य के साथ में नहीं होगा, उसका मतदार संघ अलग होगा। पर इस स्वतंत्र मतदार संघ आरक्षण पर जो बना, उसकी शुरुआत दरअसल विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के काशी वाराणसी में स्थित ब्राह्मणों ने इसके लिए जो है गांधी और आम्बेडकर दोनों को इसमें इस जाल में फंसा दिया। आम्बेडकर स्वतंत्र मतदार संघ चाहते थे, हालांकि वो भी जाति पर आधारित था, और 2 मतों का अधिकार ये भी जाति पर आधारित था। पर गांधी को जिस प्रकार से वाराणसी के ब्राह्मणों ने, जिसमें मदन मोहन मालवीय आदि लोग हैं, उन्होंने गांधी के माध्यम से आम्बेडकर के ऊपर में यह प्रस्ताव थोपा कि वो जाति आधारित आरक्षण मान्य करे। जाति पर आधारित आरक्षण ही आगे संविधान में भी इसे मान्य किया गया, और इसमें गांधी जी, पंडित नेहरू और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये इस समय के ये बड़े नेता माने जाते हैं, जो देश को कुछ अच्छा नेतृत्व देंगे, ये लोगों की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू खुद को पंडित कहते रहे। पंडित नेहरू खुद को पंडित इसलिए कहते थे कि वो जाति से अपने आप को सारस्वत ब्राह्मण मानते थे, और गांधी जी शुरू से ही वर्णों को मानते रहे काफ़ी दिन तक। उनको इनके ऊपर भी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का काफ़ी प्रभाव था, या उसके नियंत्रण में थे गांधी जी। इसलिए वो भी जो है वर्ण और जाति के ऊपर में ज़्यादा कुछ स्वतंत्र विचार नहीं रखते थे। हम उम्मीद कर सकते थे डॉक्टर आम्बेडकर से कि वो कहे कि भाई ये जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है वो अलग धर्म है, हमारे धर्म में कोई जाति वर्ण नहीं है। पर दुर्भाग्य से उन्होंने भी ये कहा कि ब्राह्मण वह आर्य है, ये कोई अलग नहीं है, और आर्य को उन्होंने विदेशी ब्राह्मण के को
उनका जो जातिवाद है, उसको वर्णवाद है, उसको तो विरोध किया, पर ब्राह्मण इस नाम को, वैदिक ब्राह्मण धर्म को उन्होंने ये नहीं कहा कि वो विदेशी है, अलग है और उनको भगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है संविधान में भी आरक्षण जाति के ऊपर बन गया और आज तक ये संविधान के माध्यम से जातिवाद मजबूत होता जा रहा है। SC, ST, OBC, NT वगैरह वगैरह, ये जो पूरा समाज है, मूल भारतीय समाज, इसको अब नए जो है जाति वर्ग में बांटकर ब्राह्मण समाज, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग अपना राज कायम रख रहे हैं। ये कुछ आरक्षण मांगते रहते हैं, इतना टक्का आरक्षण दो, उतना टक्का आरक्षण दो, हमको ये सुविधा दो, हमको वो सुविधा दो। पर मूल भारतीय विचार मंच, नेटिव रूल मूवमेंट, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हम सबका, हमारा नेटिव रूल मूवमेंट का, जिसके माध्यम से ये सारी मूवमेंट चलती है, हमारा मानना है कि आरक्षण से इस देश की समस्या, इस देश के लोगों की समस्या, मूल भारतीयों की समस्या, नेटिव लोगों की समस्या कभी भी हल नहीं हो सकती है, ना ही धर्मांतर से हो सकती है। इसके लिए हमें केवल एक ही उपाय है, वो है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है ये बताना और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है ये बताना। जब तक हम इसको मान्य नहीं करेंगे और इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मूल भारतीय समाज जाति, वर्ण और आरक्षण, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, विषमता और शोषण का जो षड्यंत्र है उसमें फंसा ही रहेगा। उससे उसको मुक्ति मिल नहीं सकती है। मुक्ति चाहते हो, मुक्ति का एक ही पथ है, एनिहिलेशन कास्ट ऐसे नहीं होती है। एनिहिलेशन कास्ट होती है ये कहकर होगी कि कास्ट और वर्ण ये ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। इसलिए हिंदू के नाम से कोई भी जाति वर्ण के आधारित आरक्षण हम मांग नहीं सकते हैं, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मांग स्वातंत्र है, पूर्ण स्वातंत्र है, नेटिव रूल है। नेटिव रूल में आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है। जाति बेस्ड, वर्ण बेस्ड, ये जाति बेस्ड, वर्ण बेस्ड आरक्षण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ही है समाज, पूरा समाज एक है, जहाँ विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग 2.5-3% जो लोग हैं वो अलग देश के लोग हैं, विदेशी है, देश के जो है शत्रु है। इस बात को हम मानते हैं और कहते भी हैं। हमने तो पहले भी कहा है, विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो। जब विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ेंगे तब हमको आरक्षण मांगने की या जाति बेस्ड आरक्षण मांगने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो बात जाति और वर्ण हमारे धर्म की मान्यता नहीं है, मूल भारतीय हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, ये दूसरे धर्म की सोच है, उसको हम क्यों माने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों माना गया, इसका हमें जवाब चाहिए। हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे विधान को मानकर कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए इस जो भी तरतूद है इसको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। आरक्षण जाति आधारित नहीं हो सकता है, ना ही ब्राह्मण इस देश में रह सकते हैं, ना ही उनको रहने का कोई अधिकार है। साधु साधु साधु।